एक शांत गांव के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था, जहां पार्वती अम्मा अपनी छोटी सी सफ़ेद बिल्ली किटी के साथ रहती थीं। किटी बहुत ही चुलबुली और प्यारी थी, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वो रोज़ रात को ठीक 11:55 पर घर के पिछवाड़े वाले उस कमरे के सामने जाकर बैठ जाती थी, जिसे अम्मा ने हमेशा भारी जंजीरों से बंद रखा था। अम्मा गांव वालों से कहती थीं, उस कमरे में मेरे पूर्वजों का श्राप बंद है, उसे कभी मत खोलना। लेकिन किट्टी अक्सर उस बंद दरवाजे की दरार से अंदर झांकती और अजीब सी आवाज़ें निकालती, जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। घटना का मोड़। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। अचानक बिजली कड़की और पूरे घर की रोशनी चली गई। अम्मा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि किट्टी उनके बिस्तर पर नहीं थी। तभी उन्हें जोर से जंजीरों की टूटने की आवाज़ सुनाई दी, कड़क। अम्मा घबराकर पिछवाड़े वाले कमरे की ओर दौड़ी। उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था और अंदर से एक हल्की सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। अम्मा ने कांपते हाथों से दरवाज़ा पूरा खोला। अंदर का नज़ारा देख उनके होश उड़ गए। किट्टी कमरे के बीचों बीच रखे एक ऊंचे पत्थर पर बैठी थी और उसके चारों तरफ दर्जनों छोटी छोटी परछाइयां नाच रही थीं। क्लाइमैक्स और सस्पेंस। अम्मा ने चिल्लाकर कहा, किट्टी, यहाँ से बाहर निकलो। तभी किट्टी धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें अब बिल्ली जैसी नहीं थीं, बल्कि उनमें बिजली जैसी चमक थी। किट्टी ने अपनी छोटी सी जुबान खोली और इंसानी आवाज़ में बोली, अम्मा, 50 साल पहले आपने जिसे यहाँ कैद किया था, वो आज आज़ाद होने वाला है। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे की ज़मीन फटने लगी और उसमें से एक विशाल काला साया बाहर निकलने लगा। अम्मा पीछे हटी और दीवार से जा टकराईं। उन्होंने देखा कि किट्टी धीरे धीरे उस साये में विलीन हो रही थी। अम्मा ने आखिरी बार किट्टी को पुकारा, लेकिन तभी किट्टी के गले में बंधा हुआ छोटा सा घंटा जमीन पर गिर गया और बज उठा, टिन टिन, और अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगले भाग में पार्ट 2 स्पॉइलर। रोशनी वापस आई तो कमरा खाली था। न किट्टी थी न वो साया। बस फर्श पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, जिसमें पार्वती अम्मा जवान दिख रही थीं और उनके हाथ में बिल्कुल वैसी ही बिल्ली थी। लेकिन